हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस है क्या एक्चुअली? ठीक है, तो एंगुलर जेएस का इंट्रोडक्शन है जो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फिर इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, इसके एग्जांपल्स कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो आपको शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। थ्योरिकली मैं पहले समझा देता हूँ, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ जावास्क्रिप्ट इसकी एंगुलर जेएस की, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर आप कभी पढ़ोगे कि जैसे जेक्वेरी का नाम सुना होगा आपने, तो जेक्वेरी जो है वो लाइब्रेरी है, वो फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है। और जो एंगुलर जेएस है वो एक फ्रेमवर्क है। तो मैं डिफरेंस समझा देता हूँ आपको यहाँ पे, लाइब्रेरी और किसी चीज की लाइब्रेरी होना और फ्रेमवर्क होना। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक फीचर होता है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में जब ऐड कर लेते हो, तो उस फीचर से रिलेटेड फंक्शनलिटी और चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे सी सी प्लस प्लस या जावा में आपने देखा होगा, हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते थे, सी सी प्लस में हेडर फाइल ऐड कर लेते थे। उससे क्या होता था, सी या सी प्लस की प्रोग्रामिंग में आप एडिशनल फंक्शन यूज करके प्रोग्राम को और मतलब इजीली कर सकते थे, और ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स अपने प्रोग्राम में आप डाल सकते थे। ठीक है। बट फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क मतलब अगर आप इस फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं, तो पता है आपको, इसके अंदर अपनी खुद की मतलब लैंग्वेजेस होंगी, अपने खुद की कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे, अपने सिंटेक्सेस होंगे, है ना। ये उसका पार्ट नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, ये उसका पार्ट नहीं है। मतलब आपको इसके इसके सिंटेक्स अलग होंगे, इसके कॉन्सेप्ट अलग होंगे, इसमें कंडीशनल ऑपरेटर अलग हो सकते हैं, इसके ऑपरेटर्स अलग हो सकते हैं, है ना। बट मतलब इसने अपनी खुद की एक ओन लैंग्वेज टाइप बना ली थी, फ्रेमवर्क इसलिए बोलता है। तो जावास्क्रिप्ट का क्या है? फ्रेमवर्क है। इट मीन्स अगर आप इसको यूज करते हैं, तो आपको इसी के सिंटैक्सेस, इसी के फॉर्मेट, इसी के ऑपरेटर, इसी के फंक्शंस, इसी के कॉन्सेप्ट ही यूज करने पड़ेंगे, इसी के कंडीशन स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ दूसरी चीज आती है कि हम एंगुलर जेएस यूज क्यों कर रहे हैं। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना, मुझे नहीं पता, विच इज कॉल्ड एसपीए। ठीक है ना। एसपीए मतलब क्या होता है? विच इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है। जो एंगुलर जेएस है वो यूज होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, ये मैं थोड़ा सा पहले बाकी के पॉइंट कवर करने के बाद आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट आप चाहो तो नोट कर लेना, विच इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए शॉर्ट में इसको एसपीए बोलते हैं। आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे, आप कभी किसी तरह के मतलब कहीं पे सेशन अटेंड करने जाओगे या कहीं भी जाओगे, तो वो लोग एसपीए एसपीए वर्ड बहुत यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे याद रखना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट में वो एसपीए बोलते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में बात करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपने एसपीए पे काम किया है, यू हैव अ नॉलेज अबाउट एसपीए, है ना, यू वर्क ऑन एनी एसपीए, या यू वर्क ऑन एनी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या आता है, अगर मैं एंगुलर जेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एप्लीकेशन रिटर्न इन एंगुलर जेएस आर क्रॉस ब्राउजर कंप्लेंट। ठीक है ना। एंगुलर जेएस ऑटोमेटिकली हैंडल जावास्क्रिप्ट कोड सुटेबल फॉर ईच ब्राउजर। देखो, वेब टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, पता है क्या है, कि ब्राउजर्स के वर्जन और नंबर ऑफ ब्राउजर्स। मतलब आज आप जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास फिक्स है, कि विंडोज है, एक लिनक्स है, आप एक मैक ओएस की बात कर सकते हो। तो मतलब आप फिक्स चीजें हैं उनके। ब्राउजर के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, कि अलग अलग तरह के ब्राउजर्स आते हैं, अलग अलग तरह के फीचर्स देते हैं। तो ये चीज आपने देखी होगी कि जो कोड लिखते हो जब आप जावास्क्रिप्ट में, आप हो सकता है कुछ ब्राउजर में कुछ चीजें सपोर्ट करता है, खासकर थोड़ी एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पर क्या होता है, कुछ ब्राउजर में वो फीचर है, कुछ ब्राउजर फीचर यहाँ नहीं है। तो अगर आप एक प्लेन जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि यार इस ब्राउजर के लिए मुझे ये चीज लगानी है, इस ब्राउजर के लिए मुझे ये चीज लगानी है, कि आपको हर ब्राउजर के लिए अलग कोड नहीं जरूरत है। आप एक लाइन लिखेंगे, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है। फिर थर्ड अगला पॉइंट क्या है इसका, विच इज एंगुलर जेएस प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड ऑप्शन टू राइट क्लाइंट साइड एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन ए क्लीन मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, है ना। एक एक टॉपिक में आपको वर्ड वो यूज कर रहा हूँ, डिजाइन पैटर्न। आप चाहो तो याद कर लो, लिख लो कहीं पे, इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस डिजाइन पैटर्न पे काम किया। एक डिजाइन पैटर्न होता है एमबीसी, ठीक है ना, ये एमबीसी फ्रेमवर्क, एमबीसी भी बोलते हैं इसको, विच इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। अगला इसका एक पॉइंट है, इट एक्सटेंड एचटीएमएल डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल विद एडिशनल एट्रीब्यूट एंड मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव टू यूज एक्शन। मतलब ये क्या कर रहा है कि एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, अपन ने पढ़ा था, जैसे अपन एक्सेस करते थे गेट एलिमेंट आईडी ये सब, तो उसके अंदर और एडिशनल एट्रीब्यूट डाल दिए हैं जिससे ये और रिस्पॉन्सिव हो गया, मोर एक्शन, और मतलब लेस कोड हो गया, मैं मेरे हिसाब से बात करूँ तो। देन फाइनली दो पॉइंट आते हैं जो एज ए डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंगुलर जेएस इज ओपन सोर्स एंड कम्प्लीटली फ्री।
क्या मतलब है इस लाइन का, विच इज एंगुलर ओपन का सोर्स का मतलब ये है कि आपको इसका सोर्स अवेलेबल है, आप इसे खोल के देख सकते हो, आप इसे करेक्शन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ओपन सोर्स मतलब जिसमें आपको सोर्स कोड मिलता है, ठीक है, और आप उसका यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। जेक्यूरी ओपन सोर्स है, जैसे आपने देखा होगा। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसके साथ जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तो इसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है, आप उसे ओपन करके देख सकते हो, उसमें कोडिंग लिखी होगी, ठीक है ना, कैसे चाहे वैसे आप उसे यूज कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री का मतलब है कि इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई परचेस नहीं करना, कोई मेंबरशिप नहीं लेना है किसी भी तरह की, आप सिर्फ इसे यूज करिए, पर्सनल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, जैसे चाहे वैसे यूज करिए, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, विच इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एसपीए। कि एसपीए होता क्या है एक्चुअली। तो एसपीए जो है, इट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एसपीए इज अ वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दैट इंटरेक्ट विद द यूजर बाय डायनामिकली रीराइट द करंट वेब पेज। मतलब अपन ये चीज थोड़ा सा अजेक्स में भी पढ़ा था कि बिना पूरे पेज को रिलोड किए पेज के कुछ कंटेंट को बदलना और यूजर को ये फील कराना कि जैसे उसका पेज लोड ही नहीं हुआ है ना। रीराइट द करंट पेज वेब पेज विद द न्यू डेटा फ्रॉम द वेब सर्वर, ये देखो, ठीक है ना। फिर से पढ़ देता हूं मैं। एसपी मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन जनरली क्या होगी, इज अ वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दैट इंटरैक्ट with the user by dynamically rewrite the current web page with the new data from the server। मतलब बिना पेज को लोड किए उस पेज के कुछ कंपोनेंट, कुछ चीजों को क्या कर देना, रीराइट कर देना। इंस्टेंट ऑफ द डिफॉल्ट मेथड ऑफ द वेब ब्राउजर लोडिंग इंटायर न्यू पेज। मतलब जिसकी किसकी जगह यूज होता है ये, कि पहले क्या होता था कि पूरा पेज लोड होता था, इसका अपन ने एग्जांपल भी शायद देखा था, ठीक है। अब एसपीए का एग्जांपल है जीमेल। अगर आप जीमेल यूज करते हैं, मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूं या मोबाइल पे, तो जीमेल इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसपीए। अब यहाँ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर जेएस क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर जेएस में आता है विच इज डेटा बाइंडिंग है, स्कोप है, कंट्रोलर है, सर्विसेज है, फिल्टर्स हैं, डायरेक्टिव्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, एक्सप्रेशन हैं, ठीक है ना, फैक्ट्रीज हैं एंड वैलिडेशंस हैं। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर जेएस। इसे अपन एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। डेटा बाइंडिंग क्या होती है, स्कोपिंग क्या होती है, फैक्ट्री सेटिंग क्या होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर जेएस। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है एंगुलर जेएस के, ठीक है। एडवांटेज तो है, अभी अपन कोडिंग करके भी देखेंगे। विच इज डिसएडवांटेज क्या हो गए, तो डिसएडवांटेज है नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर मतलब बीइंग जावास्क्रिप्ट ओनली फ्रेमवर्क एप्लीकेशन रिटर्न इन एंगुलर जेएस आर नॉट सेफ। मतलब क्योंकि आपको एक चीज तो पता है कि जावास्क्रिप्ट में जो कोड हम लिखते हैं वो क्लाइंट साइड पर दिखाई देता है। आपने अभी, मैं इसको एग्जांपल जब दूंगा जीमेल वगैरह के आपको एसपी के बारे में, तो मैं बताता हूँ आगे। तो आपने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट पे जब हम कोड पे लिखते हैं तो वो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे या पेज सोर्स में जाके आप देख सकते हो। इसका मतलब अगर आपने कोई एंगुलर जेएस में कोड लिखा है तो वो इजीली रीडेबल है, व्यूएबल है यूजर को, यार क्लाइंट साइड यूजर को। इसलिए उसका कहना है कि सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज मस्ट बी कीप ऑन एप्लीकेशन सिक्योर। मतलब अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए आपको सर्वर से सर्वर से वैलिडेट कराना, सर्वर से ऑथेंटिकेट कराना जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक और पॉइंट है इसका, नॉट डिग्रेडेबल। मतलब इफ द यूजर ऑफ द एप्लीकेशन डिसेबल जावास्क्रिप्ट देन नथिंग वुड बी विजिबल एक्सेप्ट द बेसिक पेज। तो ये अपन ने जावास्क्रिप्ट में, शायद आपको मैंने बताया कि नहीं बताया, जावास्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, ये अपन ने शायद उसमें भी पढ़ा था, शायद एंगुलर जेएस, सॉरी डॉट नेट पढ़ा था जब वैलिडेशन, उसमें मैंने बताया था कि अगर यूजर ने ब्राउजर में जाके जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया तो कुछ भी नहीं चलेगा। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम इसके साथ है, और ये सभी के साथ है जो जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना, खासकर जो लोग वेब के लिए काम करते हैं, कि अगर यूजर ने ब्राउजर को बंद कर दिया, सॉरी ब्राउजर की सेटिंग में जाके जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया, तो आपका कोड रन नहीं होगा, चाहे वो जेक्यूरी का कोड हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का कोड हो, चाहे वो एंगुलर जेएस का कोड हो, क्योंकि सब एक्चुअली बिलोंग तो जावास्क्रिप्ट को ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें बात आती है कि हम अपनी एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन को, सॉरी हम अपनी वेब पेज को एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको जो एंगुलर जेएस है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और डाउनलोड आप कहाँ से करेंगे, विच इज, ये एक वेबसाइट दी हुई है angularjs.org, यहाँ से अपन ले लेंगे। दूसरा चीज है कि आप उसका सीडीएन भी यूज कर सकते हो। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जैसे कुछ कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे कई कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया है, अपना एक सर्वर बना दिया है और उसके अंदर ऐसे लाइब्रेरीज जो है ना, जैसे कि एंगुलर जेएस एक फ्री है, ओपन सोर्स है, जे क्वेरी,
आप ऐसे जैसे एंगुलर jQuery फॉर मोबाइल, ऐसे बहुत बूटस्ट्रैप की, ऐसे बहुत सारे सीडीएन बना के वो फाइल्स को क्या किया अपने सर्वर पे रख दिया। ठीक है, और आप सिर्फ उस लिंक को अपने पेज पे डाउनलोड करके लगा ऐड कर लो, तो आपको क्या डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। इससे अलग अलग फायदे होते हैं सीडीएन पे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से, मतलब उससे का वहां से अगर आप एक्सेस करते हो तो कैशिंग फास्ट होती है। ठीक है ना, आपको अपना सर्वर पे लोड नहीं रखने की जरूरत पड़ती, वहां से डाउनलोड होता है तो फास्ट होता है, क्योंकि कई और भी सीडीएन यूज कर रहे होते हैं, तो ब्राउजर क्या करता है उस सीडीएन का कैश बना लेता है, तो वो सीडीएन में बार बार नहीं लोड होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, मैं एसपी के बारे में बात कर रहा था, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जैसे एसपी के केस में। ठीक है, तो आपने जीमेल यूज करते हो डेस्कटॉप वगैरह पे, तो एसपी मतलब एक तरह से यही है कि ये आपके मेल्स आ रहे हैं, जैसे करिए यहीं से आप, ये सिंगल विंडो खुली हुई है, ध्यान रखना है। मैं किसी एक ईमेल पे गया, जैसे मान लो मैंने नासिर खान ने एक असाइनमेंट भेजा है एंड्रॉइड का, मैंने उस पर क्लिक किया, गौर करो बिना पेज रिलोड किए साइट का सेक्शन वैसा का वैसे ही है, ये पूरा पेज हो गया। मैं बैक करूंगा, वापस में आ गया, मतलब कहीं से ऐसा नहीं लगा कि नया पेज लोड हुआ। ठीक है, यहीं से मैं दूसरे मेल रीड कर सकता हूँ, मतलब ऐसा आपको लग ही नहीं रहा होगा कि यार मैं नया पेज ओपन कर रहा हूँ, क्लिक किया वापस गया नया पेज, देखो ये आ गया। कंपोज पे क्लिक किया तो देखिए विंडो खुल गई, मैंने कंपोज कर लिया, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा आपको कि मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ कहीं पे, सब कुछ यहीं हो रहा है। ये देखो, आप चाहो तो यहाँ से जैसे अपन जैसे ही करते हैं स्पैम में जाके दिखाता हूँ, ये देखो ट्रैश में जाके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ लोडिंग लिखा आ रहा है, साइड का सेक्शन पूरा लोड नहीं हो रहा, ऊपर का सेक्शन कोई लोड नहीं हो रहा, सिर्फ ये वाले लोड हो रहे हैं। देखो मैं यहीं से सबको टिक किया, देखो सेलेक्ट किया, यहीं से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, देखो ये डिलीट फॉर एवर किया मैंने, देखो कंफर्मेशन मांगा उसने, ये गया। ठीक है ना, तो ये ट्रैश हो गया देखो, मतलब बिना कुछ किए, मैंने कुछ भी नहीं किया कि मैं इनबॉक्स पे जा रहा हूँ इनबॉक्स आ गया। तो ये एक एसपीए का एग्जांपल है, तो ये एसपीए है। ठीक है ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक ही पेज पे सारी चीजें हो रही हैं बिना पूरे पेज को रीलोड किए। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।